बुर्का भी उतारने का होश नहीं है। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम बहन भाई अल्लाह पाक के फजल और करम के साथ बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ रहे हमेशा खुश रहें। मज़े हो रहे हैं, मज़े। हाँ, समय बाहर जब गए थे तो इसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दरख्त भर गया है। आज अल्लाह का शुक्र है, हवा माशाल्लाह बेहतरीन और खूबसूरत सी चल रही है हवा। बेगम साहिबा की तबीयत सही नहीं है, कल से ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। आज उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तबीयत सही नहीं है, फिर से मशीन लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सुनाओ तबीयत का? नहीं, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है और तुमने मशीन भी लगाई हुई है। अहमद क्या करती है? मैं अभी मशीन बंद करके आके लेटी हूँ। टाइम हो रहा है अभी तकरीबन, एक तो मोबाइल ही सही नहीं दिखा रहा, तकरीबन 11:15 हो रहे हैं। तो बच्चे आ जाएं, बच्चों को मैं लेके आ जाऊं, हादिया और अक्सा को। फिर उसके बाद तुम चलो डॉक्टर के पास, ठीक है? और फिर अपनी दवाई लेके आओ। हाँ जी, हाँ जी। मैं बोला कि तुम्हारे पास शादी है? हाँ, जब भी किसी गांव में हमारी तरफ शादी होती है तो ऐसे ही, ये अभी तो रिक्शा है, पहले लोग सरों के ऊपर जो है ना चारपाइयाँ और बिस्तर ये सब लेके जाते थे। कब शादी शुरू है आपकी? आज तो है, आज है ना शादी। हमारे पास भी कार्ड आया हुआ है, वलीमा आपका कल है ना। वालेकुम सलाम। चौके खटड़े इकट्ठे करके देवे गाँव देहात में ऐसा ही रिवाज होता है, जब शादी होती है ज़्यादा मेहमान। हाँ जी, हाँ जी, हम भी ज़रूर देंगे जी, ज़रूर देंगे। हेलो सोना, हाय 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 हाय, कैसी हो? हैं? अच्छा, वो बच्चों का टाइम हो गया, अभी मैं उनको लेने के लिए जाऊंगा। वो शादी वाले आए हुए थे, वो जैसे चारपाई और बिस्तर लेने के लिए आते हैं। तो बाहर जो हमारी चारपाई पड़ी थी ना, जिसका एक पाया थोड़ा छोटा है, वो मैंने फिर उठा के दे दी। वो नहीं देते, दूसरे वाले दे देते हैं। बस चलो, वो वाली उठा के दे दी। कहा है कि बिस्तर वगैरह भी दे दो। मैंने कहा बेगम साहबा तो बिस्तर में पड़ी है खुद, अब पता नहीं बिस्तर कहाँ है कहाँ नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। चारपाई आप ले जाएं। बिल्कुल भी सही नहीं, बच्चों को लेकर आओ जल्दी। हाँ, मैं उनको लेके आता हूँ, फिर चलते हैं हॉस्पिटल। स्कूल से आते ही बच्चों ने अपनी यूनिफॉर्म यहाँ फेंक दी, यहाँ फेंक दी, चेंज की और सीधा बाहर। 1 2 3 4 पूरी लाइन। शायद इनको ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, स्कूल से वापसी आते ही कपड़े चेंज किए और सीधा बाहर। और वो कहाँ है तुम्हारी बहन? पता। और तुम उधर क्या कर रही थी? मैं खेल रही थी। अच्छा, अभी मैं तुम्हारी अम्मी की दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना, बाहर नहीं निकलना। जी। बच्चे तो आते ही गायब हो गए। अच्छा, बुर्का पहन लिया आपने? अच्छा बताओ कि मोटरसाइकिल पे चले या गाड़ी पे चले? मोटरसाइकिल पे चलते। बैठ जाओगी? हाँ, बैठ जाऊंगी। देख लो। बैठ जाऊंगी, मोटरसाइकिल पे चलते हैं क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे मोटरसाइकिल से। तो फिर जल्दी से आ जाओ। आ रहे हैं। बाइक का फैसला बेगम साहब का था, तो बाइक पे ही बिठा के बिल्कुल स्लोली और बिल्कुल आराम से ही लेके जा रहा हूँ। अभी हाईवे पे पहुँचने वाले हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। जी दुआ कीजिएगा कि कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। शहर जो है हम लोग पहुँच चुके हैं, बेगम साहब हॉस्पिटल में गए हुए अंदर करने के लिए, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ अमरूद बिल्कुल ताज़े। ये बैग साथ ही ले जाती, बैग साथ ही ले जाती। पैसे इधर रख के गई थी, पैसे बाहर, पैसे लेने के लिए आई है नहीं। कितना टाइम लगेगा? दवाई लेके आ गई? कुछ खाओगी? अल्ट्रासाउंड किया है? इसे कुछ खाना है? कोई फ्रूट वगैरह? घर चले? मैंने सोचा राबिया के लिए और बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह ले लें। यहाँ पर सेब अभी मिल रहा है जी, ये वाला 260 रुपये किलो, और ये वाला किलो 200 रुपये किलो, और अमरूद जो है 100 रुपये किलो। तो बस मुनासिब करा के भाई से लेते हैं। हिसाब नहीं है, यहाँ किलो का हिसाब है, कराची में दर्जन मिलते हैं। अच्छा, ये फ्रूट ले लो क्योंकि ये तुम्हें अभी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चलो बच्चे भी खा लेंगे, तुम भी खा लेना। अच्छा भाईजान, अमरूद भी दो। 2 किलो है भाई यहाँ पर किलो और 2 किलो, ठीक है ठीक है। 1 किलो सेब, और ये कितने? 1 किलो? 1 किलो। हाँ, 1 किलो अमरूद दे। फ्रेश वाले अमरूद हैं बिल्कुल, फ्रेश वाले, ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पे जो है वो पहुँच गया। राबिया,
ये फ्रूट फ्रिज में रख दूं? अच्छा, और पानी? अच्छा, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। फ्रूट जो है ये भी धुलेंगे और उसके बाद जो है ना फिर मैं फ्रिज कर देता हूँ इनको। सिर्फ हवा पर खा गए जैसे आपने देखा भी। और बेगम साहबा जो है बुर्का भी उतारने का होश नहीं है। ये लो पी लो पानी। अच्छा, मैं वो कह रहा हूँ कि फ्रूट जो है वो फ्रिज कर दूँ और कुछ सालन वगैरह होटल से ले आऊँ। हाँ, भूख तो नहीं लगी? लगी है तो सालन ऐसा करता हूँ फिर होटल से ले आता हूँ। हाँ, ऐसा है ना। अभी उठ जाओ, बुर्का तो चेंज कर लो। मैंने फ्रूट वगैरह सारे उधर रख दिए। उठ जाओ, उठो, शाबाश। उठो 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 उठो, बुर्का तो चेंज करो। अच्छा, वो दवाइयाँ तो दिखाओ, क्या क्या लेके आई हो। मेरे पर्स में। बुर्का उतार लो फिर सुकून से लेट जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए स्कूल से? जी। खुद भी सालन निकाला जा रहा है और इनकी अम्मा की जो है तबीयत ख़राब है, जैसे आपने देखा भी है। तो मेरा बेटा जो है ये संभाल लेता है किचन को, बहनों को भी खाना देता है, खुद भी खाना खाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। असल में मैं होटल पे जा रहा था खाना लेने के लिए, लेकिन राबिया ने सख्ती से मना किया है क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते हैं होटल का खाना। कहते हैं कि नहीं पापा, और मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता। राबिया ने कहा कि मैं जो है ना बैठ के खुद ऐसा ऐसा बना लूँगी। तो सालन बनाया है आलू और मटर। तो ये किसके लिए लेके जा रहे हो? ये आपके लिए। वाह क्या बात है जी, बेटा बेटियों के काम निभा रहा है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा यार, ये उस दिन बाल मैंने तुम्हें कहा था कटवा दो, हल्के करा दो। पता नहीं ये साइडों से कटवा लेता है, इधर इधर से देखें कटे हुए हैं, और फ्रंट से नहीं कटवाता। और फिर इनको सुलझाया तो करो, हमारे तो हैं नहीं कि हम सुलझाएं। चलो मैं ले जाता हूँ अपना खाना, तुम आराम से बैठ के खाना खा लो, ठीक है। राबिया भी छोटे बच्चों की तरह है, देखें लेज पापड़ लाजमी खाती है रात में ना। अच्छा जी, बैड कमेंट्स मत कीजिएगा कि आप लोग बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। असल में तबीयत इसकी ख़राब है तो इस वजह से यहीं पर बैठ के खाना खा के तो फिर यहीं पर सो जाएंगे। दवाई खानी है मुझे, मैं इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। मैंने आपको मना भी किया था कि मैं होटल से ले आता हूँ। अहमद, बच्चे कहाँ खाते हैं, ना मैं खाती हूँ ना बच्चे खाते हैं होटल का। तो तुम्हें पता बासी खाना होता है, ताज़ी थोड़ा होता है। चलें जी, थैंक यू सो मच। असल में मुझे ये बनाना नहीं आता, वरना मैं ये पका लेता, सिवाय एक अंडा बनाने के। थोड़ा थोड़ा मुझे भी सिखाती जाओ ना कि ये चीज़ ऐसे पकती है, ये चीज़ ऐसे पकती है। कभी बेगम की तबीयत ख़राब होती है तो बंदा पका लेता है। सिर्फ चावल और अंडा मैं बना सकता हूँ, और चावल मेरे हाथ के ऐसे होते हैं कि बेगम साहबा को भी बहुत पसंद है। कभी कभी तो मुझसे फरमाइश ही बनवाती हैं ये चावल के, आज अहमद तुम चावल बना के खिलाओ। मसाला सारा मैं ही बना के देती हूँ क्योंकि अहमद से ने एक दफ़ा नमक तेज़ हो गया था, बस नमक मैं डाल के देती हूँ। बाकी चावल तो बहुत मज़ेदार है, बाकी ये मानने वाली बात है। मैं उस पाक परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्लाह पाक ने मुझे अपनी रहमतों से नवाजा है, और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मुझे और ऐसी अपनी रहमतों से नवाजे। अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटियां दी, और इनके आने से मेरे घर में इतनी खुशियां, इतनी बहारें, वो सब कुछ मुझे मिला। ऐ पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपनी रहमत से महरूम नहीं रखा, अपनी रहमत मेरे घर में दी। तेरा मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस दरिंदा सिफत इंसान को जिसने कुछ दिन पहले मियाँ वाली में एक मासूम 5 से 6 दिन की बच्ची को 5 फायर किए, 5 फायर मार के उस बेचारी को शहीद किया, उस कली को जिसने अभी फूल बनना था, उसने ज़माना जाहिलियत को फिर से उजागर किया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको सरेआम बीच चौराहे पे ऐसे लटकाया जाए कि वो आने वाली तमाम तर जितने भी लोग हैं, कोई ऐसा अगर कदम उठाने का सोचे तो वो उसके लिए इबरत का निशान बन जाए। और उस बच्ची की माँ ने अपनी बेटी का नाम जन्नत रखा था। उसे क्या पता था कि उसकी जन्नत जन्नत का फूल बन जाएगी। उस मासूम किस अल्लाह पाक के खुदा पाक की जिगर है उस बंदे का, कैसा दिल है उस बंदे का, अपनी औलाद, अपनी
और वो भी बेटी, वो भी अल्लाह पाक की रहमत। खुदा की रहमत को ठुकरा कर किस नेमत की तलाश में फिर रहे थे तुम? अल्लाह पाक ने तुम्हें अल्लाह बेटी पाक से से नवाजा। दुआ है सलाम था नबी कि पाक का। साहबा को खाना वाना खिला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जो है वो आराम कर रही हैं। राबिया, मैं ज़रा विलेज से होके आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी मस्जिद की तरफ नहीं गया हूँ, और बस राबिया की दवाई में इधर उधर रह गया हूँ। मस्जिद भी नहीं गया हूँ, मस्जिद का कलर मेरे ख्याल में हो रहा है, चूचू जो है वो कलर कर रहा है मस्जिद को। और विलेज भी नहीं गया हूँ, 3 दिन से सोच रहा हूँ कि जाऊँ लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। तो अभी कोशिश करके जाता हूँ थोड़ा बाहर। पास से मशीन लगाई थी बेगम साहबा ने, तो इधर सारे कपड़े जो हैं इधर सुखाए हैं, और कंबल वगैरह जो हैं वो दूसरे कंबल वो सूख रहा है वहाँ पर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने वालों को भी सलाम करो। सलाम कर, सलाम। तो ईवी आ गयो चैनल को क्या करो? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करें जी चैनल को। अभी आप देख रहे हो, पता दिखा रहा हूँ, देखो। अच्छा, पूरी मस्जिद का ना राउंड लगवाओ, चेक करवाओ क्या क्या कर लिया है तुमने। आ जाओ और बताते रहो कि क्या क्या किया है, ठीक है ना? इधर हो गया सारा? बस सिर्फ ये आप देख लो, हाँ, देखो, चेक करो, माशाल्लाह। देख लो, ये भी हो गया। अच्छा, अभी आप दरवाजे इधर भी हो गया ये देख लो, एक दिन में कितना है? ये सारा, एक दिन में ये अभी आज सारा दिन में देख लो, ये भी सारा आज किया है। आज कितना है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी सही है। माशाल्लाह। ये वो आप चले गए पीछे से, बाद में हाँ फिर मैं उसको अकेला ये सेट हाँ पूरी और ये तोड़ सही। ये अकेला एक दिन में कितने? वाह वाह अभी वाह आज वाह, ये पूरा कितने? एक वाह 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 वाह। छत आपको दिखा रहा हूँ, छत माशाल्लाह सारी हो। अभी अंदर से अं- ये इंशाल्लाह कल शाम को मुक जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहा है जी, कल शाम को मुक जाएगी। हाँ, कल शाम को अभी मुक जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि 15 तारीख को ना फिर मिस्त्री आ जाएंगे। 15 तारीख हाँ, अभी ये था 15 ये था 5वें जाड़े बुक वैसे इंशाल्लाह। आज 12 तारीख है। आज 12 हाँ, और 3 जाड़े वो मुक जाएगा। चलो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चूचू 15-16 मुक जाएगा। चले जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चूचू की बातें जी आपने सुन ली, और कलर जो है इसने तकरीबन इधर सारा कर लिया, बच्चा करे ये सारा कर लिया है, इस तरफ सारा, इस तरफ सारा, और ये छत भी सारी कर ली है इस तरफ। और ये जो आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं ना, ये अभी समझ लें जहाँ पर प्लस्तर गीला रहता है तो ये से निशान बन जाते हैं। बाकी अभी इसका पेंट तो बाकी है, पेंट तो बाद में होगा, लेकिन ये अभी वाइट सीमेंट जो है ना हम करा रहे हैं, ताकि कलर इसके ऊपर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बैठ सके। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पास ना होवे तो फिर भी बताओ। नहीं नहीं, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सही है। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे भाई का जिगरी दोस्त है, कबूतरों वाला। वाजरी है। हाँ, बाजरा इसका। कहाँ लेके जा रहे हो? कबूतरों के पास। कबूतरों के पास, कबूतर उड़ाने के लिए। हाँ, शाम हो जाती है ना तो आपका राउंड शुरू हो जाता है कबूतरों का। भाई तो अभी मेरे ख्याल में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है। वो भी आ गया है। वो भी आ गया है जी। आज तो वहाँ वो उस तरफ जाते हैं जी, वो उधर जो कमाद है उधर आगे जाके कहीं जो है ना, ये वो जहाँ पे एक बंदा नजर आ रहा है उस तरफ के बन रखते हैं कबूतरों का, तो ये वहीं अभी मेरे ख्याल में जा रही है ना। ये दे आज इस तरफ उड़ाने का मूड है, पहले तो वहाँ उड़ा रहे थे ना आप। आज इधर जी, वाह जी वाह, क्या बात है। भाई भी आ गए। सलाम अलैकुम। कितना गया भाई? सवेरे तक भी नजरिया मेरे को तो भी नजरिया कबूतरे ने भी ना भी तू भी इधर तुम अपने उड़ाओगे, वो अपने उड़ाने के लिए जा रहा है। वाह वाह वाह। मस्जिद का रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह आपको करा दिया है, और बेगम की तबीयत से नहीं, यकीन माने कि अकेला अकेला ही विलेज जा रहा हूँ। साथ होती है तो थोड़ी हंसी मजाक करते हुए हम दोनों इमामों के घर तक जाते हैं। चले अल्लाह पाक उसको शिफा दे जी। आप सब ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है। हम अपने विलेज से बाहर चले जाते हैं तो यकीन माने ये रास्ते हमें बहुत याद आते हैं। ये मामू की तरफ एक ये रास्ता, एक वो रास्ता। इस जगह पे आके कुछ अलग ही सुकून मिलता है।
परिंदों की चहचहाती हुई आवाज़ें। माशाल्लाह, यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो चुका है। यहाँ पर पूरा आम का बाग लगा दिया गया है। छोटे छोटे से आम, ये देखें जी, पूरा आमों का बाग बना दिया है माशाल्लाह। हालांकि इस तरफ में जब गए थे तो कुछ भी नहीं था। इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ। वे घर आए थे, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरा भतीजा बैठा हुआ है बिलाल, और कह रहा है कि सब लोग मामू बाहर गए हुए हैं और मामी और उनकी जो अम्मी है वो शादी में गई हुई हैं, तो घर में कोई नहीं है। तो मैं भी चलता हूँ फिर घर की तरफ। बहुत याद आता रहा है ये किचन, ये सब। आज काफ़ी दिन के बाद आया हूँ ना। ओए होए होए होए, मामी है नहीं, वरना कोई लस्सी या कोई चीज़ ज़रूर पिला के भेजती। मामू के घर से होके आ गया हूँ, लेकिन मामू के घर में तो कोई भी नहीं है, शादी में गए हुए। अच्छा। हमें भी कार्ड था, वो कार्ड रखा हुआ है आज का, ये चेक कर लो। आज शादी में भी जाना था, लेकिन तुम कैसे जाओगे? मैं तो तबीयत भी सही नहीं, तो अहमद भी नहीं जा सकते, घर अकेला है। वलीमा है कल, तो वलीमा अटेंड कर लेंगे, आज तो नहीं जा सकते ना। हाँ, कल आप चले जाना, वलीमा अटेंड कर लेना। हाँ जी। शाम हो चुकी है और आज फिर कौवों की फौज ने हमला किया हुआ है। इधर बहुत सारे कौवे हैं, पता नहीं पूरे, मुझे लगता है कि सब विलेजेस के यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं शाम के वक्त। इधर भी बहुत सारे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बैठ गए हैं सारे। पूरे कौवों की फौज ने हमला किया हुआ है और अभी सोच रहे हैं कि धनिया जो है यहाँ पर पूरे तरीके से ये अभी पक चुका है। और पार्टी में जाने से पहले ये डिसाइड किया था कि वापसी में इस जगह की खुदाई करके तो यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ लगा देंगे। एंड वेलकम टू बाहर। हाँ, अंदर गर्मी बहुत हो गई थी, मैंने कहा था बाहर उठ कर हिम्मत नहीं थी मेरी उठने के लिए। अच्छा, सुबह मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मशीन नहीं लगाओ, कपड़े यहाँ पर सारे सुखाए हुए थे, फिर उतार के अंदर रखे, फिर ये सब कुछ। मशीन बंद किया था, फिर डॉक्टर के पास गई हूँ बच्चों को घर छोड़कर, स्कूल से लेकर। अच्छा, क्या ख्याल है कि जो है ना यहाँ पर अभी जैसे मिर्चों का मौसम आ रहा है तो यहाँ हाँ, पर मैं मिर्चें लगानी है। और ये इनसे बोला था मैंने हमसाय से कि ये सारा तोड़ लो अपने जानवर के लिए, बकरियों के वो तो सारा तोड़ लिया है, बाकी ये धनिया जो है ये पक गया, ये बीज के लिए छोड़ दो। हाँ, ये बीज के लिए छोड़ दिया। और इसे ना मजदूर आएंगे ना अपने, तो इसे ना अच्छा, मिस्त्री की कॉल आ रही थी, क्या कह रहा था? वो कह रहा था मुझे ना बात करनी है तुमसे। अच्छा, हाँ फिर जी। तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। चले, मैं उसको भी फ़ोन करता हूँ। और ज़्यादा अगर नहीं खड़ी हो पाती तो फिर अंदर चलो। मैंने तो इसलिए सोचा है कि मैं बाहर आया तो फिर तुम बैक आ गई पीछे से। चलो, थोड़ा सा हवा खा लो बाहर की, ताज़ा गर्मी बहुत हो रही है, ताज़ा हवा। आ जाओ, थोड़ा सा मस्जिद की तरफ चलते हैं। की तरफ जा रहे थे, फिर कोई कस्टमर आ गया है। दुकान पे जा रही हो? जल्दी आ जाओ फिर। और अक्सा जो है इधर भाई को बहुत ज़्यादा सता रही है, रो रही है बिल्कुल। क्या आँख दिए? कबूतर के अंडे? क्या करोगी कबूतर के अंडे? क्या करोगी? छोटे से होते हैं, क्या करोगी? नहीं नहीं ना अदा ना, नहीं नहीं अक्सा, नहीं 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 ना अदा ना। नहीं नहीं, उड़े उड़े रख रख, उड़े 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 रख, उड़े रख तू। नहीं 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 नहीं, उधर रख दो रख दो रख दो। नहीं, अंडा खाना है, मुर्गी के घर में रखे हैं, मुर्गी के अंडे दे देता हूँ, आ जाओ। अंडा खाना है, कबूतरों के अंडे पता नहीं करे से क्या। उठे उठी, खड़ी सीधी थी, क्या करे से? चलो, मैं तुम्हें मुर्गी का अंडा देता हूँ, आ जाओ। सीधी होके चलो, सीधी होके बिल्कुल स्ट्रेट। कबूतरों के अंडे के लिए तुम्हारी बेटी रो रही थी बहुत ज़्यादा। हर वीडियो का जो हमारा एंड होता है वो यहीं पर आकर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मगरिब से थोड़ी देर पहले ही मस्जिद के पास आ गए हैं। और आप सब ने भी राबिया की तबीयत के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक इसको बहुत जल्द ठीक कर दे। क्योंकि औरत अगर बीमार हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बन जाते हैं। घर के बच्चों को संभालना, घर को संभालना, मुख्तलिफ। अब मिस्त्री ने भी कॉल की है तो उसको भी मैंने मना किया है कि अभी जो है ना आप 1-2 दिन ना आओ, क्योंकि राबिया की तबीयत तो ठीक है नहीं। फिर उनका खाना पकाना, फिर देना, फिर ये नाश्ता हो गया, फिर इधर संभालना, क्योंकि अभी फिर वो मीनार वाले भी आ जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा, समझ लो कि मिस्त्री मज़दूर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से जो है ना अभी उनको मैंने रोक दिया है। तो जैसे सुबह से नहीं, अभी काम पे लगा है। ये सारा दिन इसने किया, पूरी मस्जिद अंदर से हो चुकी है। बैक क्लिप में भी बहन भाइयों ने देख लिया है और मैं भी अंदर से पूरा विज़िट करके हूँ। बाकी ये सिर्फ अंदर वाला कमरा रह गया है बस। अच्छा। बाकी सारी मस्जिद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से।
अल्लाह पाक का लाख लाख लाखों और करोड़ों बार शुक्र है। अच्छा इनको भी राबिया ये देखो ना ऊपर इसके धब्बे पड़ रहे हैं, ये चूचू को कहता हूँ, साफ हो जाएंगे। ये चूचू को कहता हूँ ना, हाँ इसको साफ कर देगा ना सुबह सुबह, ये देखिए चमक जाएंगे। चमक जाएगा क्योंकि ये गारंटी वाला है, हाँ जी। खराब नहीं होने अभी वाला। भाई कह रहे थे ना वो क्या नाम ग्रिल वाला के, इसके पे मैं दूसरी वाली पॉलिश भी करूंगा। हाँ हाँ वो पॉलिश होगी क्योंकि अभी इसका दरवाजा आएगा ना। हाँ जी। और ये देखिए ये जो कलर लगा हुआ है ना, तो भाई कहते हैं ये साफ हो जाएगा, और ये जो जोड़ नजर आ रहे हैं ना वेल्डिंग के, हाँ ये नज़र नहीं ये आएंगे। खत्म हो जाएंगे। चलें जी, नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं के साथ आप सब बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। आपसे हमारी होगी कल मुलाकात किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए कीजिएगा दुआएं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, फिर आपके लिए ऐसे हंसते मुस्कुराते मुस्कुराहट लेकर आऊँ, आपको हंसाती रहूँ। यहाँ से देख रहे हैं राबिया की आंखों के खड्डे जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। क्या तो करूँ? आपसे होगी जी हमारी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने अल्लाह निगहबान।